अपने चक्र को कह दिया, आदेश दे दिया, तो वो ब्रह्मास्त्र उसको समाप्त कर दिया। अब इधर कन्हैया ने कहा कि अब मेरा तो सारा काम हो गया है, अब मैं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? अरे जहां से आया था द्वारकाधीश जाऊंगा। तो उनकी जो बुआ थी कुंती ने कहा, प्रभु मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ। आपने जब 20 के लड्डू थे वहां आपने हमारी रक्षा करी, लक्ष्य ग्रह में आपने रक्षा करी, आपने समय समय पर आकर के हमको बचाते रहे, तो प्रभु आप मुझे एक वरदान देते जाओ। बुआ क्या वरदान है? तू मुझे दुख दे। क्या दे? कोई दुख नहीं मांगता। जो कुंती ने भगवान से दुख मांगा था। कहते हैं दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का। तो द्रौपदी कुंती ने क्या मांगा? भगवान कन्हैया से दुख मांगा। चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली में, देखो चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली में, देखो चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली में, देखो चक्र चलाया श्याम तेरी गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, जिसमें मोहन भर गया पानी, जिसमें मोहन भर गया पानी, पार लगाया था श्याम तेरी उंगली में, देखो पार लगाया देखो चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली में, देखो चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली में। द्रुपद दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता दुष्टों ने राखी लाज करी नहीं तेरी, लाज करी नहीं। कैसे तीर बढ़ाया था श्याम तेरी उंगली में, देखो तीर बढ़ाया था श्याम तेरी उंगली, देखो चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली, देखो चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली में। गज और गाल रे जल भीतर, गज और गाल रे जल भीतर, तिल भर छोड़ रही जल ऊपर, तिल भर छोड़ रही जल पर, गज को बचाया था श्याम तेरी उंगली, देखो चक्र बचाया था श्याम तेरी उंगली, देखो चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। कैसा अमृत बनाया था श्याम तेरी उंगली, कैसा अमृत बनाया था श्याम तेरी उंगली में, कैसा चक्र बनाया था श्याम तेरी उंगली में। अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, अर्जुन ने जयद्रथ को कैसा सूरज छिपाया था श्याम तेरी उंगली में, कैसा सूरज छिपाया था श्याम तेरी उंगली
लीने जैसा चक्र चलाया था। इंद्र ने पानी बरसाया, जब इंद्र ने पानी कैसा पहाड़ उठाया था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा पहाड़ उठाया था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने। नरसिंह जी के गए थे भात में, नरसिंह जी गए थे भात में, लौटाए मोहन रात रात में, लौटाए मोहन रात रात। कैसा भात भराया था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा भात भराया था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने। जब प्रहलाद को पहाड़ से खींचा, जब प्रहलाद को पहाड़ से कैसा कमल खिलाया था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा कमल खिलाया था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया था श्याम तेरी। जब भक्त ने तुमको पुकारा, जब भक्तों ने तुमको सब कष्ट मिटाया था श्याम तेरी उंगली ने, सब कष्ट मिटाया था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया था श्याम तेरी। इस प्रकार से कुंती ने श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करी, कैसा चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने। जब अर्जुन को कष्ट हुआ था तुमने ही आकर के उनको बचाया था, जब विष के लड्डू दिए जा रहे थे तब आपने बचाया था, और जब लक्षा गृह में जलाया जा रहा था तब आपने बचाया था। और क्या कहते हैं, समय समय पर आकर के जब धृतराष्ट्र हमको 5 गांव नहीं दे रहा था, दुर्योधन, तब आपने आकर के पूरा राज्य दिलाया। ये आपकी कृपा है प्रभु। तो आपने हमें कब साथ दिया? दुख में साथ। तो विचार करना चाहिए कि कौन सा मनुष्य है जो हमको दुख में साथ देता है, तो उसका कभी छोड़ना। अब तुमको साथ दे दिया, साथ देने के पश्चात तुम भूल गए तो क्या हो? कृतज्ञ हो गए। क्या हो गए? किए हुए उपकार को ना मानने वाले हो गए तो पाप हो गया। जैसे कि हमने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, हे प्रभु, ये मेरा काम हो जाए। अब वो भगवान की कृपा से तुम्हारा काम बन गया। मंदिर आते रहे, हनुमान चालीसा करते रहे, सुंदरकांड का पाठ करते रहे। अब तुम्हारा काम बन गया तो फिर बस भगवान की तरफ नहीं देखना, काम बन गया, अब क्या करना है भगवान के पास। तो भगवान कहता तुम कृतज्ञ है। क्या है? कृतज्ञ। पापी है तो अब तो दोबारा आएगा ना, तो मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा। तो भगवान से जो प्राप्त होता है तो भगवान का धन्यवाद हो। सुबह उठो, भगवान के मत्था टेको, भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करो। भगवान आपने कृपा करी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य चोला दिया। अब अगर ये मनुष्य चोला परमात्मा ने दिया है, अगर पशु चोला दे देता, गाय दे देता, भैंस दे देता, कुत्ता दे देता, सुअर दे देता,
जीव जंतु दे देता तो क्या तुम भगवान को केस कर देते क्या? क्यों वकील साहब, केस होता था? नहीं होता। कहते हैं कि एक समय भगवान राम जी सरयू में स्नान कर रहे थे। जब स्नान कर रहे थे तो रावण को पता चला कि ये मेरा काल है, अब स्नान कर रहा है तो मैं मगरमच्छ बन करके इसको खा लूं। सरयू में मगरमच्छ बन करके राम जी को पकड़ लिया पैर। भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान राम ने क्या किया, घसीटते हुए उसको सरयू से बाहर निकाल करके अपने पिता के दरबार में, जहां दरबार लगा हुआ था दशरथ जी का, वहां ले आए और लाकर कहा, पिताजी इसको दंड दो। किसको दंड दी? इसने मेरे पैर को पकड़ लिया है, ये मेरे को खा रहा है। तो पिताजी ने कहा, पुत्र ये कानून होते हैं, किसके लिए होते हैं? मनुष्यों के लिए। पशु के लिए? ये मनुष्यों के लिए कानून होता है, पशुओं के लिए नहीं। और पशु तो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए क्या है, सब माफ है। और मनुष्यों के लिए, अगर मनुष्य ही यही गलती करने लग जाएगा, पशु और मनुष्य में अंतर क्या रहा? तो 4 प्रकार की कृपा होती है। कितने प्रकार की होती है? पहली कृपा है ईश्वर कृपा। ईश्वर ने तुम्हारी कृपा करी, आंख अच्छी बनाई देखने के लिए, कान अच्छे बनाए, वाणी अच्छी बनाई, नासिका अच्छे बनाए, हाथ बनाए, पैर बनाए, इंद्रियां आपकी अच्छी बनाई, तो परमात्मा को धन्यवाद दो। अगर ये कहीं टेढ़ा मेढ़ा बना देता तो क्या होता? कुरूप हो जाता। तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, परमात्मा की कृपा है। और दूसरी कृपा क्या है? शास्त्र कृपा। जो शास्त्रों में अच्छी चीज, जो हमारे कल्याण की बातें लिखी है, तो शास्त्र रचने वालों को भी धन्यवाद देना चाहिए। तुमने हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए ऐसे शास्त्र रचे हैं। और तीसरी कृपा है गुरु कृपा, जो कि इस भव सागर से पार उतारने के लिए गुरु का दायित्व है। तो गुरु समय समय पर आकर के तुमको शिक्षाएं देते हैं कि बेटे ये गलत है, ये सही है। अब तुम गुरु की बात न मानो। जब तुम गुरु की बात को नहीं मानोगे तो गुरु कहेगा, भाई तुम मेरी बात को मान लो। तो गुरु का मतलब क्या रहा? कहते हैं कि गुरु सूर्य होता है जो अंधकार को दूर करता है। गुरु गंगा होती है, गुरु शंकर होता है, गुरु विष्णु होता है। तो गुरु की उपाधि अलग अलग दी गई है। जब गुरु ध्यान करता हो तो शंकर भगवान समझना चाहिए, और जब गुरु क्रोध करता हो, तुम्हारे अज्ञान को दूर करता हो, तो सूर्य समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? सूर्य समझना चाहिए। और जब ज्ञान देता हो तो शंकर भगवान समझना चाहिए। और जब ठंडक पहुंचाता हो, शीतलता प्रदान करता हो, तो गंगा समझना चाहिए। तो गुरु का उपाधि अलग अलग है। तो यहां पर आपको बताया कि जब कुंती ने श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करी कि तुमने समय समय से आकर के आपने हमारी रक्षा करी, तो प्रभु आप दुख दे। अब इधर क्या कहते हैं कि एक समय श्री कृष्ण भगवान ध्यान कर रहे थे। युधिष्ठिर पहुंचा, कहा भगवान आप ध्यान कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? ये तो मैंने पहली बार देखा है कि आप ध्यान भी करते हो। किसका कर रहे हो? आपसे भी बढ़कर के है क्या कोई? कहा हाँ, मेरे से भी बढ़कर है भगत। कि कौन है तुम्हारा प्रिय भगत जो बाणों की सैया में लेटा हुआ है? भीष्म पितामह, गंगा पुत्र। उसका जो मन है वो मेरे प्रति लगा हुआ है। तन तो वहां है, मन कहां है? मेरे पास। तो जिसका मन सत्संग में लगा हो, वो घर में भी बैठा हो,
तो उसका कल्याण हो जाएगा। और जो सत्संग में भी बैठा हो और मन घर में है तो कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आंख जो वक्ता होता है उसकी तरफ होना चाहिए, कान से सुनो कि क्या सुना रहा है। एक श्रोता होता है, एक श्रोता होता है। श्रोता जानते हो किसे कहते हैं? जो पहले लोग सुपारी को काटते थे। एक श्रोता होता है। तो श्रोता एक मूर्तिकार कारीगर के पास में गए और 2 मूर्ति रखी थी। एक थी 5,000 की, एक थी 50,000 की। उसने कहा भाई ये 5,000 और 50,000 का अंतर तो बहुत है, क्या बात है, इसमें क्या लगा रखा? तो उसमें जब देखा तो दोनों में जो मटेरियल लगा था सब कुछ लगा था, जो 5,000 में था वही 50,000 में था। तो कहा ये कैसे आपने, भाई दोनों का एक ही मूल्य होना चाहिए था, अलग अलग मूल्य। का इसमें क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? का देखो। तो एक संत वहां से गुजर रहे थे, उसने कहा कि अच्छा मैं अभी परखता हूं। उसने क्या किया, सुतड़ी ली और सुतड़ी को ऐसे बर करके उसने उसके कानों में डाला मूर्ति के, तो इधर निकल गया। कहाँ निकल गया? दूसरी तरफ। तो कहा ये 5,000 की है, का सत्य बचन। और दूसरी को जब यहां से डाला, यहां से अंदर होते पेट में चला गया। कहा ये 50,000 की है। तो श्रोता और श्रोता, श्रोता और श्रोता। तो ऐसा होना चाहिए सुनने वाले को, जो कथाकार कर रहा हो, जो बोल रहा हो, तो अपने हृदय में उसको उतारना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां से सुना और यहां से, तो उसका कल्याण होने वाला नहीं। बोलो जय जय श्री राधे। अब इधर श्री कृष्ण भगवान जब बताया युधिष्ठिर को कि मैं अपने भक्त का याद कर रहा हूं। कौन है तुम्हारे भक्त? भीष्म पितामह। अच्छा वो इतने भगत है? हाँ, मन मेरे में लगा रखा है और तन वहीं पर पड़ा है। तो युधिष्ठिर को एक शोक था, एक दुख था। क्या दुख था? कि मैंने महाभारत में इतने लोगों की हत्या कर दी, इतने लोगों को मार दिया, इसका पाप का फल कैसे मिलेगा? तो भगवान कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, बहुत प्रकार से उसको समझाया, नहीं समझ आई। कहते हैं ना, कभी कभी जब माँ बाप से नहीं समझ आती बात, नहीं बच्चों को समझाते हैं नहीं समझ आती, और वही दूसरे के पास जाते हैं तो तुरंत समझ जाता है। वही बात तो कन्हैया लेकर के चले गए युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास, और भीष्म पितामह से कहा कि अब उत्तरायण आने वाला है, अब आपके शरीर छूटने वाला है, आपकी आत्मा ज्योति मेरे में मिलने वाली है। तो जो आपका ज्ञान है, उपदेश है, आप ऐसा करो कि ये युधिष्ठिर को दे दो। का युधिष्ठिर को देने की क्या जरूरत है? जब भगवान कन्हैया उसके पास हो और आत्मज्ञानी संत हमारे पास बैठे हों और समझाएं, फिर भी ना समझ आए तो कमी किसकी है? हम लोगों की कमी है ना, और किसी कमी नहीं। इसका मतलब ये है कि अज्ञान से भरे हुए हैं, मोह ममता से भरे हुए, छल कपट से भरे हुए। तो उस छल कपट को, उस अभिमान को, उस मोह ममता को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और जब हटाओगे तभी कल्याण होगा। तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी के सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी के सहारा तुम्ही हो। मेरा नर्तन चोला बनाया है तुमने, मेरा नर्तन चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने।
नजारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी के, सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी के, सहारा तुम्ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम्ही सूर्य चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बन कर कड़कते हो, तुम्ही चांद तारे हो, तुम्ही चांद तारे, सितारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी के, सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी के, सहारा तुम्ही बादल बन कर बरसते हो प्यारे, तुम्ही बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बन कर महकते हो प्यारे, तुम्ही फूल बन कर नदी सिंध सागर की हो, नदी सिंध सागर की धारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी के, सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी के, सहारा तुम्ही, हवा अग्नि पानी बनाया है तुमने, हवा अग्नि पानी बना कर के सब में समाया है तुमने, बना कर के सब में समाया है तुमने, जमी समाविश हो, जमी आसमां विश्व सारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी के, सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी के, सहारा तुम्ही, हवा अग्नि पानी बनाया है तुमने, हवा अग्नि पानी बना कर के सब में समाया है तुमने, बना कर के सब में समाया है तुमने, जमी आसमां विश हो, जमी आसमां विश्व सारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी के, सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी के, सहारा तुम्ही हो, कृपा को पे करुणा सभी काम तेरे, कृपा को पे करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे, सभी नाम तेरे, सतगुरुयति हो, भिक्षु यति सतगुरु हमारे तुम्ही हो मेरी जिंदगी के, सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी के, सहारा तुम्ही हो। इस प्रकार से गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने
भगवान कन्हैया ने कहा, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम्हें हो, मेरे जिंदगी के सहारा तुम। जब युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने उपदेश दिया कि जो कुछ करने वाला है परमात्मा करने वाला है, तुम तो निमित्त मात्र हो। ये जितना भी महाभारत हुई तुमने नहीं किया, ये परमात्मा ने करवाया, तुम तो निमित्त मात्र हो। इस प्रकार से उपदेश दिया, उनको शांति हुई। अब उसी समय आ गया भीष्म पितामह को जाने का। भीष्म पितामह की ज्योति निकली और श्री कृष्ण भगवान में समा गया। अब कन्हैया ने कहा कि अब तो मुझे जाना है, क्योंकि अब समय हो गया है अपने राज्य लौटने के लिए। द्वारकापुरी के लिए तैयार होकर चले गए, और जब वहाँ चले गए तो श्री कृष्ण भगवान ने द्वारका में जब गए तो सबसे मिले, और ऐसा नहीं लगा कि भगवान मेरे से मिले हैं, उससे नहीं मिले, सबसे अनेकों रूप बन करके सबसे मिले। 16,100 पटरानियों से मिले, माता पिता से मिले, नगर जितने ग्राम के लोग थे, छोटे से लेके बूढ़े तक सबसे मिले। सबने कहा भगवान ने पहले मेरे से मिले, पहले मेरे से मिले, पहले मेरे से मिले। उसके बाद राजा परीक्षित का जन्म बताते हैं, जन्म कुंडली बताते हैं कि राजा परीक्षित कैसा होगा, राम के जैसा होगा, शंकर जी के जैसा होगा, और कोई इसके पास आ जाएगा तो उसका दुख निवारण करने वाला होगा। अब यहाँ पर अपशगुन होने लग गए युधिष्ठिर को कि उनके बाएं अंग फड़कने लगा, और क्या कहते हैं कि जो पशु थे रोते थे, चिल्लाते थे, तो उनको लगा क्या हो रहा है। और उधर क्या कहते हैं विदुर जी आए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को समझाया कि देखो तुम जिनके लिए सोचते थे इनका सत्यानाश हो जाए, आज उनके टुकड़ों पे तुम पल रहे हो, तो तुम अपनी भगवान अगला जन्म क्यों नहीं बनाते? क्योंकि तुम्हारे जितने पुत्र थे सब मारे गए, तुम अपना अगला जन्म बनाओ। तुम कहाँ यहाँ फंसे हुए हो उसके टुकड़े में, भीम के टुकड़ों में, जिनके लिए तुम मारने के लिए लक्ष्य ग्रह और विष दिए गए, उनके तुम टुकड़ों में पल रहे हो। उनको ज्ञान दिया, और वो रात को क्या कहते हैं चले गए पत्नी सहित, धृतराष्ट्र और कुंती भी चली गई और विदुर भी चले गए। इधर अपशगुन होने लगा, और जब उन्होंने बताया, सारी लीलाएं बताई, अर्जुन आया, अर्जुन ने बताया कि मैं वही गांडू, वही धनुष था। और जब श्री कृष्ण भगवान गोलोक को चले गए तो सारी संपत्ति मुझे दे दी, और मैं वो संपत्ति लेकर के आ रहा था, तो रास्ते में जो कुल्ल भील थे उन्होंने मेरे से लड़ाई झगड़ा कर करके सारा धन छीन लिया, और वही बाण थे, वही धनुष था, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो श्री कृष्ण भगवान जब तक थे तो विजयी, मैं अपने आप को सोचता था कि मैं ही विजय है, मेरी विजय नहीं थी। तो किसकी विजय थी? भगवान कन्हैया की विजय थी। अब इधर उन्होंने सोचा कि सब लोग जा रहे हैं, तो चलो अब हम अगला लोग बनाएं। तो युधिष्ठिर भी चले गए, स्वर्गरोहण को पांचों भाई चले गए, और गद्दी दे गए राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, और एक समय उसने सोचा कि अपने राज्य में जाकर के देख के आऊँ कि मेरे राज्य में कौन सुखी है कौन दुखी है। तो जब जाते हैं तो बैल एक पैर से खड़ा था, गऊ को ये कलयुग मार रहा था लातों से। तो उसने कहा कि मेरे राज्य में ऐसा अपराध हो रहा है, गऊ को मारा जा रहा है, और ये धर्म रूपी बैल को मार रहे हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। उसी समय जो कलयुग था अपना मुकुट को उतार करके राजा परीक्षित के चरणों में रख देता है, कहा मुझे क्षमा कर दो। तो राजा परीक्षित ने कहा जो मेरे पितामह थे उनकी कोई शरण में आ जाता है तो उनको माफ कर देते हैं, तो जा मैं तुझे माफ कर रहा हूं, पर मेरे राज से निकल जा। कहा मैं तुम्हारे राज से कैसे जाऊं, कहां जाऊं, क्योंकि जहां तरफ देखता हूं तुम नजर आते हो।
तो मुझे 4 जगह ऐसी जगह दे दो जहां पर मैं रहने की स्थान हो। तो राजा परीक्षित ने पहले उनको दिया जहां बंद स्थान हो, जहां कसाई खान हो, दूसरी जहां शराब पीते हैं, तीसरे जहां बेश्या, और चौथी जगह जहां जुआ खेलते हैं। ये 4 जगह। तो कलयुग ने कहा कि भगवान आपने तो जो 4 जगह दिया बहुत गलत जगह दे दी, घटिया किस्म की जगह दे दी, आप अच्छी जगह दे। तो कहा जहां पर सोना चुराया हुआ धन रखा हो वहीं पर तू रह ले। अब इधर क्या कहते हैं, अपने घर में आकर के राजा परीक्षित, उसके मन में भावना आई कि जो मेरे पितामह थे उनके मुकुट, उनके सोना चांदी ट्रंकों में भरे हुए थे। तो ट्रंक खोलकर देखा तो भीम जो जरासंध का मुकुट चुरा के ले आया था, तो जरासंध मांगता था, नहीं देता था भीम। वही मुकुट उतार करके अपने सिर में जे हुए पहना, पहनने से ही कलयुग उसके सिर में वास हो गया। अब रोज तो लोगों की रक्षा करता था, पालन पोषण करता था, दया करता था। आज उसने दया करना बंद कर दिया। हिंसक पशुओं को मारना, खूब हत्या करना, शिकार खेलने जाना, पहले कभी शिकार नहीं खेलता था, आज वो चला गया और जाते हुए थक गया। रास्ते में उसने सोचा पानी पीऊं, समीक मुनि के आश्रम में गया और समीक मुनि ध्यान लगा कर बैठे हुए थे। उसी समय उनसे कहा मुझे पानी पिलाओ, और वो तो ध्यान में बैठे थे, कहाँ से पानी पिलाए। अब जब नहीं तो एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल करके चले आए। लोगों ने बताया श्रृंगी ऋषि को कि श्रृंगी ऋषि तुम्हारे पिताजी को राजा आया था परीक्षित, और मरा हुआ सर्प गले में डाल के चला गया और खूब अपमान किया। तो उसी समय नदी में जल उठाया और उसने कहा कि हे राजा परीक्षित, 7 दिनों में तेरी मृत्यु हो जाएगी, वही सर्प तक्षक सर्प तेरे को डसेगा। श्राप दे दिया। अब जब उसको पिता को पता चला समीक मुनि को कि पुत्र तूने बहुत गलत काम किया। जिस राज्य में राजा ना हो उसका पतन हो जाता है, जिस घर में मालिक ना हो तो घर का पतन हो जाता है, जिस आश्रम में संत ना हो, मालिक ना हो, गुरु ना हो, वो आश्रम पतन हो जाता है। तो ये तूने राजा को श्राप दे दिया, राज्य खत्म हो जाएगा। तो जाओ उसको कम से कम सूचना तो दो कि तेरे को श्राप मिल चुका है, कम से कम अपना बचाव तो करे। अब जाकर के गए और जाकर के उस राजा को बताया और बता करके कहा कि तेरे को श्राप हो गया, 7 दिन में सर्प डस जाएगा। उसने कहा कि अच्छा हुआ, मैंने संतों का अपमान किया है तो उसका दंड तो मुझे भोगना ही चाहिए। और दूसरा कोई हो तो क्या कहता, लड़ाई झगड़ा करने चला जाता। उसने कहा भगवान तूने बहुत अच्छा बचा दिया, हो सकता है थोड़े में मेरा पाप कट जाए। अब उसने अपने पुत्र जन्मेजय को बुला करके सारा राजपाट गद्दी दे दी और कहा पुत्र अब मैं अपना अगला जन्म बनाऊंगा, घर में क्या करूंगा रह करके, तू राज कर। और वो राजा परीक्षित अनशन कर करके गंगा किनारे शुक्र ताल में जाकर के बैठ गया, अपने 7 दिन के प्रतीक्षा करने लगा। उसी समय सुखदेव मुनि विचरते हुए वहाँ प्रकट हो गए, आ गए और वहाँ से अब यहाँ तक आपको कथा सुनाई। अब इसके बाद में कहते हैं सुखदेव मुनि राजा परीक्षित का प्रसंग चलता है, तो अब समय कुछ ज़्यादा हो गया है, कथाएं तो बहुत हैं। और अब थोड़ा सा एक भजन आपको इसी माध्यम से सुना दिया जाए। सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान ही जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान ही जाने होगा। सब सुत धन धाम दिया जिन हरि ने,
काम दिया, नहीं प्रेम से उनका नाम लिया, नहीं प्रेम से उनका नाम लिया। बंदा बने गंदा काम किया, परिणाम न जाने क्या हो। सब उम्र गुजर गई धोखे, परिणाम न जाने क्या हो। हीरा सा जीवन खोए दिया, हीरा सा जीवन खोए दिया, पर मन की मैल न धोए लिया, पर मन की या बर बीज पाप का बोए लिया, परिणाम न जाने क्या होगा। बर बीज पाप का जय हो, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र गुजर गई धोखे, परिणाम न जाने नहीं कुछ शुभ कर्म किया धन से, नहीं कुछ शुभ कर्म किया धन से, जी भर कर पाप किया तन से, जी भर कर पाप किया तन से। नहीं गीता ज्ञान सुना मन से, परिणाम न जाने क्या होगा। नहीं गीता ज्ञान सुना मन से, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। विषयों में उम्र गुजार दिया, विषयों में उम्र गुजार दिया, सब झूठे कपट व्यवहार किया, सब झूठे कपट व्यवहार किया। नहीं संत जनों से प्यार किया, परिणाम न जाने क्या होगा। नहीं संत जनों से प्यार किया, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान ही जाने होगा, भगवान ही जाने। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। तो पहले शुरू में दोने लाए नहीं लाए। वाल्मीकि भी, नाग भी और निजी निजी मुखर कई दिन होनी कि मैं पहले कहता था वाल्मीकि कैसे पहले। वाल्मीकि ऐसा था कपाधी, वो राम नहीं कह पाता था। मनुष्यों पे रावण को खाकर कितने मनुष्य खड़े, वो आखिर संतों को काम लगा तो आशा हो गया। वाल्मीकि ने ब्रह्म समाना, कैसे वाल्मीकि ने ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। ये सबको पता हो गया। नाग भी कहते थे कि दासी घर में पुत्र थे, अपनी दासी को दिखाता वाल्मीकि नाग ये अपनी नीचे ये अपनी उसको अच्छा नहीं आते थे, गाड़ियां था और ये वहां देखो